जय हिंद दोस्तों। आज IBPS CFO 2026 में जो होने वाला है, हम लोग उसका अल्टीमेटम प्रिपरेशन देखते हैं कि कैसे हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, क्या रोड मैप रहना चाहिए, क्या स्मार्ट काम करें कि हम लोग का जो इस साल का 2026 का FO आने वाला है उसमें हम लोग एज ए AFO ऑफिसर बन जाए। तो इसके बारे में हम लोग एक छोटा सा रोड मैप देखते हैं, ध्यान से देखिएगा और कोशिश कीजिए समझने के लिए। ओके, सबसे पहले द ड्रीम। भाई देखो, सबका सपना होता है, जो भी एफओ का बच्चा तैयारी करता है, अभी नया नया यूजी पास किया है और कुछ 2-3 साल से एफओ दे रहे हैं, सबका सपना होता है कि एक अच्छा ऑफिसर लेवल की जॉब मिल जाए। एफओ क्यों? क्योंकि ये हर साल डेडिकेटेड होता है, तो सबको पता है कि तैयारी करोगे तो इस साल नहीं तो उस साल हमारा एफओ हो जाना है। ठीक है, पहले रोल क्या है समझ लो। ये स्केल 1 ऑफिसर होता है। देखो, स्केल 1 होता है, स्केल 2 होता है, तो ये स्केल 1 ऑफिसर होता है। इससे हम लोग एसओ बोलते हैं, बैंक में क्या बोलते हैं? एसओ बोलते हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसओ बोलते हैं। ठीक है, अगला इसकी जो ग्रोथ है, ठीक है, जो ग्रोथ है क्या है, अब स्केल 1 ऑफिसर से चेयरमैन लेवल तक जाओगे, ऐसे कई ऑफिसर बने हैं। देखो, यह कोई मतलब कि ये नहीं थियोरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल। ऐसे कई सारे हैं जो स्केल 1 से स्टार्ट किए हैं जॉब को और चेयरमैन लेवल तक चले गए हैं। समझ सकते हो। सैलरी बहुत अच्छी है, इन हैंड आपको 64,000 के आसपास मिल जाता है और पर्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं। ये तो बहुत लाजवाब सैलरी कर सकते हो। देखो, स्केल 1, फिर मैनेजर, फिर सीनियर मैनेजर, फिर डीजीएम, फिर असिस्टेंट जनरल मैनेजर और चेयरमैन तक भी कुछ लोग चले गए हैं। अब सोच लो कि कितनी मतलब शानदार अपॉर्चुनिटी है आप लोग की कि स्केल 1 से स्टार्ट करो और बैंक का चेयरमैन बन जाओ। भाई सोच लो अपने आप में क्या ही है, मतलब एकदम। कैलेंडर आ चुका है, कोई इसमें बात नहीं, कैलेंडर भी आएगी तो तैयारी करेंगे। कैलेंडर आ चुका है। देखो, IBPS सबसे अच्छा काम यही है, बैंकिंग का कैलेंडर आपको दे देता है स्टार्ट में ही। टेंटेटिव डेट क्या है? 29 अगस्त है। बहुत अभी अच्छा टाइम आप लोग के पास है। और मेंस एग्जाम है 1 नवंबर। मेंस एग्जाम कब है? 1 नवंबर। अभी देखो, 60+ पहली बात तो एफ प्री में लेके चलो, समझ रहे हो? 60+ कि हमें 60+ एफ प्री के लिए करना है, ये टारगेट लेके चलो, सबसे पहले समझो। दूसरी बात है कि मेंस का भी पढ़ते चलो, लेकिन मेंस और प्री में थोड़ा गैप दिया है, तो इसका ये मतलब मत समझो कि हम मेंस उसी समय पढ़ेंगे और मेंस निकल जाएगा। नहीं भाई, देखो, मेंस और प्री दोनों का कटऑफ बहुत अच्छा गया है इस बार। तो मतलब एफओ का जो एग्जाम दिया है बहुत अच्छा कटऑफ चला गया है। तो आई होप आप सब समझ रहे होंगे कि मेंस और प्री दोनों देखना है, बट प्री को मोर फोकस करो। सबसे ज़्यादा अगर बच्चे कल्चर छट रहे हैं तो प्री में ही छट रहे हैं। आप लोग 6 से 8 महीना है, ठीक है। देखो, रियलिटी है, आपके पास क्या है? 6 से 8 महीना है। तो अगर आप चाहते हो कैलेंडर के हिसाब से, अगर आप चाहते हो कि अगर हमें एफओ बनना है तो आज से डेडिकेटेड हो जाओ कि हमारे पास फिक्स इतना दिन का समय है, हमारे यहाँ रोड मैप है और हमें इस तरह से क्रैक करना है। वेट मत करो कि कभी क्या करना है, ठीक है। एलिजिबिलिटी सबको पता है, एग्रीकल्चर की हो, 4 ईयर डिग्री है आपके पास, एग्रीकल्चर की कोई भी स्ट्रीम है, आप लोग एलिजिबल हो, सीधी बात है। फेज 1 प्रीलिम्स, फेज 2 मेंस, फिर इंटरव्यू। इसके बारे में समझ लेते हैं। देखो, 1, 2, फिर इंटरव्यू, ठीक है। ये क्या होता है? 150 मार्क्स का होता है। क्या होता है? 150 मार्क्स का होता है। फेज 2 क्या होता है? 60 मार्क्स का होता है। बाद में इसे हम लोग 80 मार्क्स में कंसीडर करते हैं। और फेज 3 क्या होता है? 20 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। ओके, समझ लो। फेज 1 में क्या होता है? देखो, इंग्लिश इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मस्ट क्वालिफाइंग है। अगर एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी बच्चे हम लोगों ने देखा है रीजनिंग में क्रैक किए हैं, क्वांट में क्रैक किए हैं, अच्छे नंबर्स हैं, बट इंग्लिश में ही फेल हैं। सबसे अच्छा उसका उपाय क्या है? आज से ही डेडिकेटेड हो जाओ, डेली ऑटोरियल करो, किसी का भी करो। बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑटोरियल्स हैं, निमिषा मैम के हैं, गोस्वामी सर के हैं, और भी कई सारे ऑप्शन हैं आप लोग के पास, मल्टीपल ऑप्शन है। आप अभी से ही इंग्लिश के डेली ऑटोरियल लो और कुछ मत करो, ऑटोरियल लो बस, उससे ही आपका आधा काम हो जाएगा। दूसरा, मैथ और रीजनिंग। पहले सबसे पहले मैथ और रीजनिंग में कमांड करो और सबसे अच्छा काम करना है, कमांड करने के बाद टेस्ट दो। टेस्ट ही सब कुछ है भाई इसमें। टेस्ट मतलब स्पीड, स्पीड के साथ एक्यूरेसी, और एक्यूरेसी का मतलब है जॉब। ओके, ध्यान रखना आप लोग। मेंस में आपका सिर्फ एग्रीकल्चर है, आप एग्रीकल्चर में सारे सब्जेक्ट को पढ़िए, इसका कोई भी एरिया मतलब नहीं है। कभी किसी में से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, कभी इकोनॉमी से बहुत पहले क्वेश्चन ज़्यादा आते थे, अब एलाइड से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये बहुत ब्रॉड है। मतलब आप पूरा एग्रीकल्चर पढ़ के चलो, जो आप 4 साल के BSc एजी में पढ़े हो भैया, उसको रट्टाफिकेशन करना शुरू कर दो और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना, बेसिक्स और कंसेप्चुअल दोनों पढ़ना। ये नहीं कि बस हम ऊपर ऊपर पढ़ लिए और सुंडा सर की बुक पढ़ लिए और कात्यायन पढ़ लिए और काम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा।
इंटरव्यू, इंटरव्यू देखो अगर तुम मेंस तक जाते हो ठीक ठाक हो, इंटरव्यू ज़्यादा डिपेंड नहीं होता। अगर आप 50 अराउंड बना लेते हो इंटरव्यू में, आप बेस्ट हो। ठीक है, मतलब मान के चलो 12 से 15 तक हर एक बच्चा बनाता है जो थोड़ा भी पढ़ने वाला है। ओके, तो इसका मतलब इंटरव्यू पर आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, आप प्री मेंस क्रैक करो, इंटरव्यू तो आप खुद ही क्रैक कर लोगे। आपको अच्छे समझ में आ गया है कि कैसे क्रैक करना है, क्या सिलेबस है। आगे देखो, वे टीचिंग। पैसिव पीडीएफ प्रिंटिंग बिल्कुल मत करो। देखो सबसे पहली बात समझो भाई कि आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हो, बस आपको बस पीडीएफ मिल जाए या पीडीएफ की प्रिंट करा लो, आपको उसको रट्टा मारो, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा सोचो कि जनरल में कि कहीं कोई जॉब पाया है, कभी नहीं पाया है। आपको जॉब लेना है ना, आप अपना खुद का नोट्स बनाओ। क्या बनाओ? खुद का नोट्स बनाओ, सिलेबस के अकॉर्डिंग खुद का नोट्स बनाओ। हैंड रिटन नोट्स इज अ बेस्ट वे टू क्रैक एएफओ। ओके, आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि हैंड रिटन नोट्स कितना इंपॉर्टेंट है। एक्सपीरियंस से बता रहे हैं आपको हैं कि आप हैंड रिटन नोट्स बनाइए। ठीक है, वो कहते हैं नहीं है, बी दो हॉर्स नॉट द डंकी। अब माइंड मत करना आप लोग, बट सही बात है, स्मार्ट वर्क करना सीखो। डंकी जैसा नहीं, कुछ भी कहो तो चल रहा है चल रहा है चल रहा है, ऐसा काम मत करो। ओके, स्मार्ट वर्क बनो। ठीक है, डोंट जस्ट प्रिंट इट। बस प्रिंट करा लिए ना तो वो तुम्हारे रूम में बस देखने में सुंदर लगेगा कि तुम्हारे पास ढेर सारे नोट्स हैं, कुछ नहीं होता है। नंबर योर टॉपिक्स, क्रिएट अ नंबर मेंटल चेकलिस्ट। ओके, द स्ट्रेटजी, डू नॉट मूव टू टॉपिक अंटिल यू हैव मास्टर टॉपिक वन। आप जो पढ़ रहे हो ना, जैसे मान लो हमने एग्रोनॉमी शुरू किया, अब एग्रोनॉमी में तुम एग्रोनॉमी के जैसे अगर कोई क्रॉप उठा लिए, पैडी उठा लिए, मतलब पैडी पकड़ लो, अगर पैडी उठा लिए हो तो पैडी को पूरा पढ़ो, पैडी में मास्टर कर लो, उसके बाद वीट की तरफ मूव करो भाई। हमने पैडी को बस पढ़ लिया, तुरंत फिर वीट पढ़ना शुरू कर दिए, ये तो मेरे माइंड से चल गया ना, तो क्या मतलब पढ़ने का? पैडी टाइम तो चला गया ना। जो पढ़ो मास्टर करो, उसके आगे बढ़ो। ठीक है, वे टीचिंग गोल्डन रूल्स क्या है? अपना खुद का नोट्स देखो, इस तरह से नोट्स बनाओ। सॉइल टेक्सचर तो सैंड सिल्ट के लिए, मतलब इस तरह से एकदम शॉर्ट नोट्स बनाओ। ठीक है, और जब तुम्हारा एक टॉपिक खत्म हो जाए, क्या हो जाए, एक टॉपिक तुम्हारा खत्म हो जाए, तो थोड़ा सा गैप करो, एक पेज का या 2 पेज का गैप करो। गैप क्यों करोगे? जब तुम आगे पढ़ते जाओगे तो उस टॉपिक से रिलेटेड तुम्हारे पास कोई ना कोई मेन पॉइंट आएगा, एक पेज छोड़ दो मस्त, फिर उसमें तुम अपना फिल करते जाना। ठीक है, जो तुमको माइंड में बैठे, कहीं पर तुमने टेस्ट दिया उसमें कुछ अच्छा मिल गया, इसमें फिल कर दो। ऐसे तुम्हारा जो हैंड रिटन नोट्स एक बार बना दोगे, तुम किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए एकदम अच्छे हो जाओगे। ठीक है, हैंड रिटन इज किंग। देखो मैं इसलिए लिख रहा हूँ हैंड रिटन इज किंग, उससे अच्छा कुछ नहीं है। कोई टीचर तुम्हें कितना भी अच्छा पीडीएफ दे दे, कोई मतलब नहीं है जब से तुम अपना हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाओगे। ओके, ये फोटो कॉपीज की दुनिया से बाहर निकलो थोड़ा सा। गैप मेथड, मैंने कहा ना कि एक पेज छोड़ देना। ठीक है, और एक कॉपी पेस्ट वाला काम करना छोड़ दो। वे टीचिंग, देखो रिवीजन अल्गोरिदम। आप किसी भी सीनियर से बात करो, किसी भी टीचर से बात करो, हम सबको इसी के ही गाइड करते हैं, रिवीजन 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 रिवीजन। आपको सिर्फ क्या करना है, आप अगर एक वीक में आप 5 दिन पढ़ रहे हो तो 2 दिन रिवीजन करो। ठीक है, अगर आपको पूरे वीक को मतलब पढ़ना है कि कंटिन्यूस पढ़ना है, तो डेली पढ़ने के बाद सुबह अगर पढ़ना बैठो तो पहले पिछले दिन का रिवीजन करो। रिवीजन के बिना कुछ नहीं है। फर्स्ट रिवीजन, सेकेंड रिवीजन, तुम तब तक रिवीजन मत छोड़ो जब तक तुमको माइंड में चप न जाए। अच्छा रिवीजन कर लिए, फिर 1 मंथ के बाद फिर वापस उसी रिवीजन करो। इतना अच्छा रिवीजन कर दो कि जो तुम पढ़ चुके हो दिमाग में आ गया है। इसका मतलब है कि एग्जाम में बस उसको देखा, स्कैन किया, एग्जाम दे दिया, तुम्हारा काम खत्म। उस समय नहीं कि एग्जाम के समय भाई हमको याद नहीं करना होता है। एग्जाम के समय, एग्जाम्स में सिर्फ रिवीजन किया जाता है। ओके, आगे शार्ट नोट्स बनाओ। सबसे पहली बात, शार्ट नोट्स बनाना सीखो। शार्ट नोट्स क्या होता है? जैसे देखो शार्ट नोट्स ये होता है, ये मैंने दिखाया ना, ये इस तरह का शार्ट नोट्स बनाओ। सॉइल टेक्सचर में क्या होता है? सैंड सिल्ट के लिए होता है। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? बेनिफिट्स एग्जाम्पल क्या होता है? फर्टिलाइजर में एनपीके रेशियो क्या होता है? ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाओ, 1 लाइनर टाइप बनाओ। ओके, शॉर्ट नोट्स बनाना सीखो पहले। वो बहुत ज़्यादा लिखना छोड़ो, शॉर्ट नोट सबसे ज़रूरी होता है। एग्जाम के समय तुम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हो। इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट। अब देखो तीनों में मैं तुमको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहली बात, इंग्लिश में क्या करना है? इंग्लिश में आरसी पे कमांड होना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश में क्या कमांड होना चाहिए? आरसी। इसमें क्या कमांड होना चाहिए? पजल और सीटिंग अरेंजमेंट। क्या कमांड होना चाहिए? सीटिंग। और इसमें डीआई। अगर तुम इन तीन में मास्टर हो, तुम्हारा प्री क्रैक है, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, सिलॉज ब्लड रिलेशन तुम्हारा, इसमें अगर तुम्हारा 4 पजल आ रहा है, 3 कर रहे हो, तो सिलॉज और ब्लड रिलेशन तुम्हारा सही होना चाहिए। क्वांट में अगर तुम्हारा डीआई 4 आया है, 3 कर ले रहे हो, तो तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर सीरीज से काम हो जाएगा।
आरसी और तुम कर रहे हो, आरसी अच्छा कर ले रहे हो, तो तुम बस थोड़ा पैराजंपल क्लोज टेस्ट देख लो, भाई तुम 60 नंबर दौड़ा के लेके आओगे, एकदम तुम्हारे पास बोलेगा 60 नंबर, तुम दे दिए मालिक, आप तो सेलेक्टेड हो गए। ठीक है, ऐसे किया जाता है। थोड़ा सा देख लेते हैं स्ट्रेटेजिक। ठीक है, मेंस का क्या है, देखो मेंस में एग्रोनॉमी का पोर्शन ज़्यादा रहता है, सॉइल साइंस का पोर्शन ज़्यादा है, हस्बेंड्री का पोर्शन ज़्यादा है, हॉर्टिकल्चर पोर्शन ज़्यादा है। बट एक बात ध्यान रखो, कभी भी एएफओ मतलब इस तरह से चौंकाता है कि हमें समझ नहीं आ पाता है, इसलिए ज़्यादा कोर होके नहीं बोला जा सकता है। बट ध्यान रखो, माइनर सब्जेक्ट हमेशा नंबर देता है। माइनर क्यों नंबर देता है, एलाइड क्यों नंबर देता है? एलाइड में देखो कोई ना डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, किसी फिश का साइंटिफिक नेम पूछ देगा, पिसिकल्चर के बारे में बताओ, एपीकल्चर के बारे में बताओ, मतलब डायरेक्ट स्कीम से उठ के आ जाता है, तो वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। देखो एग्रोनॉमी बहुत ब्रॉड है, एग्रोनॉमी इतना ब्रॉड है कि कोई मतलब कितना भी पढ़ ले वो फंस सकता है। सॉइल साइंस थोड़ा एक समझ सकते हो कि पढ़े आंसर मिल जाएगा। उसी तरह से हॉर्टिकल्चर, देखो हॉर्टिकल्चर एग्रोनॉमी ये सब बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है। एनिमल हस्बेंड्री और सॉइल साइंस तो मान लो डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर होता है, बट एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर इतना सरल नहीं होता है। तो इसका मतलब कि एलाइड पे कमांड करना सीखो। एलाइड सब पढ़ता नहीं है, सबसे बड़ी गलती उसकी यही है। सॉरी, एलाइड को कोशिश करो कि आप जितना अच्छा पढ़ सकते हो उतना अच्छा पढ़ो। ठीक है, मेन स्ट्रेटेजिक अप्रोच क्या होगा, मेजर सब्जेक्ट पे ध्यान रखो, जैसे एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर। ठीक है, माइनर को भी साथ लेके चलो, माइनर को साथ लेके चलो, पता नहीं छोटे भाई है तो उसको संभालो समझाओ, तो समझो ये तुम्हारा छोटा भाई है, इसको थोड़ा प्यार देना। अगर इसको प्यार नहीं दोगे ना, ये रूठ गया ना, तो आपसे कहेगा भाई आप ये अफवाह के लायक नहीं है, हम आपसे रूठे हुए हैं, तो इसको थोड़ा प्यार दे देना। ठीक है, और कुछ नहीं। करंट अफेयर्स, हमने पहले भी कहा करंट अफेयर्स को अपने डेली रूटीन में लाओ। हम लोग टेलीग्राम ग्रुप पे डेली करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, उसमें आपको डेली करंट अफेयर्स मिलेगा। ठीक है, अप्रोच वही बता दिए कि एफ का थोड़ा सा अप्रोच आपको लेना है तो थोड़ा ध्यान से देना पड़ेगा। देखो बुक लिस्ट हमने एक बनाई हुई है, मेरे हिसाब से ये बुक लिस्ट है, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, बट थोड़ा देख लेना। नेमरा सुंडा साहब की बुक, ये बेसिकली अच्छा है, एग्रीकल्चर एट ए ग्लांस। ठीक है, अरु कात्यायन की वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों पढ़ लो, बेसिक्स तुम्हारा अच्छा क्लियर हो जाएगा। बेसिक्स के साथ साथ अगर ये तुम तीनों को पढ़ ले तो जनरल एग्रीकल्चर पे कमांड तुम 80% पा सकते हो इस एग्जाम के लिए, मैं ये तो बता सकता हूँ। सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्या होता है, एग्रोनॉमी बता चुके हैं। रेड्डी एंड रेड्डी की आती है, देखो ये रेड्डी एंड रेड्डी की बुक बहुत हैवी क्वालिटी की है, मतलब अगर थोड़ा अगर चाहते हो कि अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो इसके लिए मैंने ये बुक लिया है। बाकी अगर तुम कोई कोचिंग ले रहे हो तो अलग बात है। रेड्डी एंड रेड्डी की बुक बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, सॉइल साइंस के लिए डी के दास जी हैं, हॉर्टिकल्चर के लिए ग्लस्टस है, बहुत इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर, थोड़ा बड़ी है बुक, मतलब इतनी छोटी नहीं है कि आप बस 2 दिन में पढ़ लोगे, लेकिन यह कह सकता हूँ कि इसमें आपको इससे बाहर क्वेश्चन लाना तो मुश्किल है। एनिमल हस्बेंड्री जीसी बनर्जी साहब की है। ठीक है, अदर्स में इंटमो का है, माथुर साहब की है, इंजीनियरिंग के साद अली की है। और सबसे अच्छा अगर तुम्हें कोई भी सब्जेक्ट परेशान करे, कोई टॉपिक परेशान करे, आईसीआर और टीएनयू की नोट्स देखो। देखो जब ये सब बुक का ना कोई डाटा है तो उसको उठाकर कंप्लेन नहीं कर सकते हो। ये जो आईसीआर की बुक होती है ना, यहाँ हमेशा अपडेट किया जाता है, आईसीआर और टीएनयू की यहाँ पर अपडेटेशन। आईसीआर की मस्ट जो ई बुक है उसको देखो, उसमें सारे कंटेंट मिल जाएंगे और आपको पॉइंट टू पॉइंट कंटेंट मिल जाएंगे 100% सही साथ। ठीक है, आपको पीआईक्यू मिल जाएंगे, ग्रुप में भी मिल जाएंगे, हर जगह पीआईक्यू मिल जाएंगे। पीआईक्यू देख लेना, उससे आपको एक रोड मैप मिल जाता है कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस लेवल के आ रहे हैं, तुम्हें पढ़ना क्या है, मेटाफोर क्या है। पीआईक्यू आर योर हेडलाइट्स इन द डार्क, दे शो डायरेक्शन व्हेन यू आर लॉस्ट। ठीक है, देखो अगर गाड़ी चल रही है, रास्ता अंधकार है, तो लाइट जलाओगे तभी आगे जा सकते हो। पीआईक्यू उसी प्रकार का तुमको एक लाइट देता है, मेटाफोर समझते हो ना। ठीक है, अगला क्या है, एक्शन समझ गए, एनालाइज करो, 10 साल पहले के जितने पीआईक्यू उससे एनालाइज करो। ठीक है, पर्पज अच्छे समझ रहे हो। ठीक है, एक थोड़ा सा आइडिया ले लेता हूँ रफ रफ, कट ऑफ क्या है। देखो 2024 का मेन से कट ऑफ 17 नंबर गया था और 25 का 33 चला गया। अब मुझे बताओ कि लग रहा है कोई इसमें कोई रिलेशन लग रहा है आपको? आपका डीआई का पढ़ा हुआ सारा ग्राफ इसमें फेल हो जाएगा भाई। आईबीपीएस के साथ चलोगे ना तो कहेगा कि नहीं नहीं डीआई का ग्राफ यहाँ नहीं लगता है, या मेरा खुद का ग्राफ लगता है। तो इससे थोड़ा संभल के रहना, इससे थोड़ा संभल के रहना। इसका बड़ा लोचा अलग है, पढ़ने पे ध्यान रखो। इसमें कट ऑफ इतना कट टू कट रहता है ना कि आप जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, कोई ऑप्शन नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, जब आप ऑल इंडिया एग्जाम में बैठते हो, जब आप पेन नीचे रखते हो तो किसी का पेन चल रहा होता है। जॉब पानी है तो अपनी पेन चलते देने दो, मेहनत करते रहने दो। ठीक है, कट ऑफ प्रिडिक्शन होती है, इसके चक्कर में मत पढ़ो। 60+ प्री लेके चलो, मेंस का आपका 40+ लेके चलो। आप सेलेक्टेड हो चाहे कोई कितना भी कहे, इसके ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, ये लिख के टांग लो आप लोग। ठीक है, इतना समझ लो आप लोग। रूटीन माइंडसेट क्या करना है, पहले कमिटमेंट करो यार।
पहले कमिटमेंट करो कि यार हमें बनना है एफओ। क्या मतलब सिर्फ टाइम दे रहे हो, पहले कमिटमेंट करो हमें एफओ बनना है। उसके बाद पहले डेटॉक्स करो। डेटॉक्स मतलब क्या होता है समझते हो ना? जैसे आपकी वो बंदी और डेटॉक्स करती है आपको है, तो आप चले जाते हो ना एक 6 महीना के लिए दिमाग के बाहर, तो डेटॉक्स करो अपने माइंड को। व्हाट्सएप इंस्टाग्राम भाई दूर रखो। पढ़ाई कर रहे हो ना, तो एक बार 2 4 6 महीने के लिए अपने आप को बंद कर लो, दुनिया से बंद करके पढ़ो। देखो अगर पेन झेलोगे, जॉब पाओगे, तब जाके नाम पाओगे। बैठे बैठे नाम नहीं पाता है, आदमी को डिटॉक्स करना पड़ता है अपने आप को, ठीक है? जीरो व्हाट्सएप करो, जीरो इंस्टाग्राम करो। जॉब पानी है तो तुम्हें इतना करना पड़ेगा, ठीक है? बिगनर्स हो तो बहुत अच्छे कमिटमेंट करो कि हम अपने आप को हाईली मोटिवेट रखेंगे। नहीं नहीं हो सकता आपका, ठीक है? अपना मोटो बनाओ, द पेन ऑफ रिग्रेट, द पेन ऑफ वर्क इज ग्रेटर देन द पेन ऑफ हार्ड वर्क। ध्यान से समझो, ओके? अपना थोड़ा सा पिटफॉल देख लेते हैं क्या है। सबसे पहली बात, रिसोर्स का जो होर्डिंग है उसको संभालो कि बस खाली पीडीएफ पीडीएफ, इससे दूर हो जाओ। प्रीलिम्स का ये जो नौटंकी है इसको इग्नोर करो, बस मेहनत पे ध्यान रखो, अभी बहुत टाइम है, पढ़ना चाहोगे टॉप भी कर सकते हो, ठीक है? वेटिंग मत करो कभी स्टार्ट करेंगे, और ये पैसी रीडिंग मत करो, मजाक मस्ती मत करो, हैंड रिटन्स बनाओ, खुद का अपना नोट्स बनाओ, पढ़ने शुरू करो, ठीक है? Your journey start today. Number your syllabus, make your gap notes, use the tick revision system, stick to standard books. ओके, उम्मीद है आप लोग समझे होंगे। सिलेक्शन रिक्वायर कंसिस्टेंसी नॉट जस्ट इंटेंसिटी। समझे भाई, गहराई से कुछ नहीं होता है, रेगुलर बने रहो, तब पाओगे क्या? सिलेक्शन। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मोटिवेट होइए, कमिटमेंट करिए अपने आप को, और एकदम जानदार रूप से पढ़िए, और इस साल ये आपको बन के दिखाइए। ओके, गुड लक माई चैनल को फॉलो करो, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो इस वीडियो को। धन्यवाद।